All are fine and you all are studying, and in our previous topic, in our previous video हम लोगों ने किया था मोशन इन द वर्टिकल सर्कल, और मैंने कहा था कि हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टॉपिक अलग तरीके का है और इम्पॉर्टेंट भी है। थोड़ा सा मैं समराइज़ कराना चाहूँगी कि हमने पहले मिनिमम टेंशन की वैल्यू इसमें निकाली थी, और बॉडी तभी मूव करेगी जो कंडीशन है कि टी मिनिमम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि mv²/r ग्रेटर देन इक्वल टू mg होगा। तो वहाँ से हम लोगों ने जो वेलोसिटी है बॉडी की एट पॉइंट h निकाली थी। ठीक है, वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर द vh और द वेलोसिटी एट पॉइंट h। मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हमारी है √gr। तो हमने टी मिनिमम की वैल्यू निकाली थी और मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी यानी कि √gr की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी। आगे इसमें क्या है कि टोटल एनर्जी जो है, मे बी आई हैव टोल्ड दिस कॉन्सेप्ट टू यू इन प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, पहले वाली वीडियो में भी हम लोगों ने किया है कि टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि इस पॉइंट पर जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी टू द एनर्जी एट दिस पॉइंट, और द एनर्जी एट पॉइंट एल इज इक्वल टू एनर्जी एट द पॉइंट एच। पॉइंट एल पर जो हमारी एनर्जी है वो है ½ mv_L², वो इक्वल होगी ½ mvh² प्लस mgh यानी कि mg इंटू 2r के। टोटल एनर्जी एट पॉइंट एल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट एच, यानी कि ½ mvL² इज इक्वल टू ½ mvh² प्लस mg इंटू में 2r, क्योंकि जो डिस्टेंस स्वेप्ट हुआ है ये मेरा r है। पॉइंट एल से लेकर के पॉइंट एच तक का डिस्टेंस मेरा कितना होगा, 2r होगा। तो यहाँ पर क्योंकि पॉइंट एल से लेकर के पॉइंट एच तक का डिस्टेंस मेरा 2r है, तो mgh में जो h है, जो डिस्टेंस है वो 2r बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो टोटल एनर्जी एट L, जो टोटल एनर्जी एट H के इक्वल होगी उसको लिख सकते हैं ½ mvL² इज इक्वल टू ½ mvh² प्लस mg इंटू में 2r। अब प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने VH की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। VH की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी और वो वैल्यू हमारी थी √gr। VH की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो √gr थी, तो VH² हमारा gr बन जाएगा। इस इक्वेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने से और कैंसलिंग करने से हमारे पास आ जाएगा कि VL² ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr है। तो यहाँ से हम VL की वैल्यू निकाल लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने VH की वैल्यू निकाली थी जो √gr थी। इस वीडियो में हम लोगों ने VL की वैल्यू निकाली है जो √5gr है। अगर हम और इसको ब्रीफ से और डिटेल मैनर में देखें तो वैल्यू √5gr या √gr की रेंज में लाई कर रही है। इससे पहले वाली वीडियो में क्योंकि वही कॉन्सेप्ट चल रहा है तो बार बार वही चीज़ रहेगी कि हमने पहले क्या पढ़ा था। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने मिनिमम टेंशन का केस निकाला था। अगेन टेंशन की वैल्यू कितनी थी, mg cos थीटा प्लस mv²/r टेंशन की ये वैल्यू थी। मैक्सिमम टेंशन के लिए हम लोग cos थीटा को मैक्सिमम बनाएंगे और मिनिमम टेंशन के लिए हम लोग cos थीटा को मिनिमम बनाएंगे। फॉर मैक्सिमम टेंशन वी नीड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड फॉर मिनिमम टेंशन वी नीड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम टेंशन वी नीड द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा। यानी कि मुझे अगर टेंशन मिनिमम बनाना था तो मैंने cos थीटा की मिनिमम वैल्यू यानी कि -1 ली थी जो 180 डिग्री के एंगल पर आती है। आई एम अगेन रिपीटिंग, क्योंकि मुझे मिनिमम टेंशन चाहिए था तो मुझे मिनिमम जहाँ पर cos थीटा की वैल्यू है वो लिया था, यानी कि 180 डिग्री पर, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू मिनिमम यानी कि -1 होती है, तो हम लोगों ने ये लिया था। अब इस केस में हम लोग निकाल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा कि cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी cos थीटा की। मैं आपको 1 मिनट कह देती हूँ और आप सोचिए कि इस cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी कितने एंगल पर, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 डिग्रीज पर होती है जो कि होती है 1। अगेन cos थीटा की मिनिमम वैल्यू हमारी होती है 180 डिग्रीज पर जो कि हमारी होती है -1, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी होती है 0 डिग्रीज पर जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगेन जो इक्वेशन थी टेंशन की कि mv²/r प्लस mg cos थीटा, उसमें cos थीटा की जगह मैंने 1 ले लिया और उस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, तो मेरे पास आ गया mv²/r इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस
प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, तो हमारा जो मैक्सिमम टेंशन है टी मैक्स उसकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक मैंने बता दिया आपको कि ये जो टी मैक्स है इसकी वैल्यू कहाँ से आई है, कितनी आई है और किस तरीके से आई है। अब वी एल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जी आर है, तो मैं इस एक्सप्रेशन में जो वी एल जो मेरा है उसकी वैल्यू को पुट कर दूंगी, तो मेरे पास जो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 mg के इक्वल आ जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने 4 वैल्यूज़ को डिराइव किया है, टी एच, वी एच, टी एल और वी एल। वी हैव डिराइव्ड दिस 4 थिंग्स कि एल पॉइंट पर और एच पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू कितनी रहेगी और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रहेगी। यानी कि एल पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू टी एल है और वेलोसिटी की वैल्यू वी एल है, और एच पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू हमारी वी एच है, टी एच है, और हमारी वेलोसिटी की वैल्यू वी एच है। तो हमने ये कुछ बेसिक चीज़ें प्रूव की हैं। अब पॉइंट एम पर, पॉइंट एम कौन सा है, अगर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट सपोज कर लूँ, ये मेरा पॉइंट एम हो जाएगा। ये मेरा पॉइंट एम है, ये मेरा पॉइंट क्या था, एल था, और ये मेरा पॉइंट एच है। ये मेरा एम पॉइंट है, ये मेरा एल पॉइंट है, ये मेरा एच पॉइंट है। तो एम पॉइंट यानी कि ये जो मेरी स्ट्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल हो गई, द स्ट्रिंग हैज बिकेम हॉरिजॉन्टल। उसने कहा एज द स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल एट एम, और एम पर जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्रीज की रहेगी, जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने, जब हम लोग केस ले रहे हैं तो हमने एंगल्स को भी डिफाइन किया है कि 0 डिग्री का कहाँ होगा, 180 का कहाँ होगा, और 90 डिग्रीज का कहाँ होगा। पॉइंट एच पर हम लोगों का जो एंगल है वो 180 डिग्रीज का होगा, पॉइंट एल पर हम लोगों का एंगल 0 डिग्रीज का होगा, और पॉइंट एम पर हम लोगों का एंगल 90 डिग्रीज का होगा। टोटल जो एनर्जी है पॉइंट एम पर वो टोटल एनर्जी एट एल होगी। अगेन द कंजर्वेशन लॉ दैट टोटल एनर्जी एट एम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एल। सो द एक्सप्रेशन बीइंग इक्वल टू 1/m हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी एल स्क्वायर। तो आपका जो यहाँ पर ये टर्म इधर रह जाएगी, उधर चली जाएगी, सो वी विल गेट दिस इक्वेशन। कुछ नहीं किया इसमें हमने कि हमने जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पहले किया है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कि टोटल एनर्जी हमारी एम पर जो है वो टोटल एनर्जी एल पर होगी, तो हमने लॉ लगा दिया कि कितना डिस्टेंस उसने स्वेप्ट किया। जैसे जब वो पॉइंट एल से पॉइंट एच पर गया तो उसने 2r डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैंने एच की जगह 2r लिया, मैंने इक्वेशन ली mg 2r। जब वो एल से पॉइंट एम पर गया तो मैंने इक्वेशन mg r ली है, यहाँ पर दिख भी रही है, क्योंकि उसने जो डिस्टेंस स्वेप्ट किया है वो r का है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, r है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना है हमारा, 2r है। तो वो डिस्टेंस स्वेप्टिंग रूल्स हैं, सिंपल है। 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, इक्वेशन को अपने आप हो जाएगी, बहुत इजीली तरीके से डिराइव हो जाएगी। हम लोगों ने टर्म्स को पुट कर दिया, तो हम लोगों ने ऐसे डिराइव कर दिया कि वी एम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √3 GR होगी। टेंशन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अगेन थीटा की जगह हम लोगों ने अपनी जो हम लोगों ने एंगल डिफाइन किया था 90 डिग्रीज का, उसे ले लिया। तो हम लोग यहाँ से भी टेंशन की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कितनी आएगी आप लोगों के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए इसे। बहुत सिंपल है, m/r इंटू 3GR। क्या कि यहाँ पे t इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। m/r इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3GR, या वी एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3GR प्लस एम जी कॉस 90, क्योंकि थीटा जो हमारा एंगल है हमने वेल डिफाइन किया है वो 90 डिग्रीज का है। तो टी एम की जो वैल्यू आ जाएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 mg आ जाएगी। टी एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 mg। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिफाइन की हैं उन्हें मैंने स्पेसिफिकली प्रूफ कर दिया है कि क्या केस होने वाला है, वो केस मैंने प्रूफ कर दिया है। 3 केस हम लोगों ने किए हैं, मैक्सिमम मिनिमम, सब केसेस को मैंने यहाँ पर आपका प्रूफ कर दिया है कि पॉइंट एल पर हमारे मिनिमम रहते हैं, पॉइंट एच पर दिस इज मैक्सिमम रहते हैं। तो यहाँ से स्पेसिफाई हो गया मेरा डायग्राम कि क्या होने वाला है, या हमने क्या पूरे केस में किया है। पॉइंट एल पर टेंशन की वैल्यू और वी की वैल्यू कितनी आई है, टेंशन की वैल्यू हमारी 6 mg डिफाइन हुई थी, और हम लोगों की जो दूसरी वैल्यू है वो √GR डिफाइन हुई थी। सेकेंड केस में एम पॉइंट पर 3 mg और √3GR, और ऐसे ही हमारे फर्स्ट केस में कि TM जो है उसकी वैल्यू 3 mg, हमारी जो V की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू GR है, और T मैक्सिमम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सिंपल केस है।
तो ये हम लोगों ने 3 केस डिफाइन किए। अगेन आई एम रिपीटिंग कि L पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू 6 mg और V की वैल्यू √5 GR है। M पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू 3 mg और V की वैल्यू √3 GR है। और H पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और V की वैल्यू √GR है। ये सिर्फ एक ब्रीफ मैनर है जो हम लोगों ने पूरा डिफाइन किया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कुछ सिंपल टर्म्स हम लोगों ने लिए हैं पूरे आर्टिकल में। वीडियोस के साथ एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए, वीडियोस के साथ रेगुलर रहिए, मुश्किल नहीं है। जो बच्चे वीडियोस के साथ रेगुलर नहीं है वो ये मत सोचिए कि नहीं हो जाएगा, पढ़िए, रेगुलर रहना ज़रूरी है। तो बी रेगुलर विद द वीडियोस। थैंक यू, स्टडी हार्ड।